नमस्कार, प्रियमदा फार्म्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आपको हम लोग डिटेल कर रहे हैं कि बच्चा देने के बाद क्या क्या करना ज़रूरी होता है, क्या क्या हम लोग करते हैं। तो देखिए, जैसे ये जो बच्चा देने के आधे घंटे के अंदर इसको जो है अल्ट्रा यूट्राइन जो इन्वोलॉन है हमने दिखाया था, वो हम लोग 250 ग्राम से 300 ग्राम दे देते हैं ताकि झेर आराम से गाय जो है वो गिरा दे। उसके बाद झेर गिराए चाहे नहीं गिराए, 1 घंटे के अंदर हम लोग अपनी बाछी को गाय का दूध पिलवा देते हैं। और ये आपको बछिया को दूध जितना पीती है उतना पिलाते हैं। ये नहीं होता है कि इतना पिला दो, इससे ज्यादा मत पिलाओ, ये सब हम लोग नहीं करते हैं। जितना पी सकती है उतना हम लोग उसको पिलाते हैं। फिर जो गाय होती है, जब वो अपना जेर गिरा देती है तो उसके बाद उसको हम लोग आधा किलो राहड़ दाल पानी में खूब गला के एकदम गला देते हैं। मतलब 5 सीटी 6 सीटी कुकर में लगा करके एकदम गला देता है। उसमें 50 ग्राम हल्दी और 100 ग्राम करू का तेल डाल के गाय के सामने रख देते हैं। गाय उसका सेवन कर लेती है पहले दिन। ये 10 से 15 दिन का जो हम लोग प्रक्रिया है, इसमें पहले 3 दिन राहड़ का दाल देते हैं, तो उसमें 50 ग्राम हल्दी देते हैं, 100 ग्राम करू का तेल देते हैं और 50 ग्राम मिठा देते हैं। मिठा स्वाद के लिए, सिर्फ गर्मी में है तो स्वाद के लिए, जाड़े का समय है तो आप उसको 150 से 200 ग्राम तक हम लोग मिठा डाल के देते हैं। लेकिन गर्मी है तो इस समय 50 ग्राम ही देते हैं, क्योंकि उसका तासीर गर्म होता है। उसके बाद जब ये झेर गिरा लेती है तो फिर इसको जो है, इसका मिल्क हम लोग पहला बार में, जैसे मान लीजिए कि जितना थन में दूध है उसका आधा के करीब जब अंदाजा लग जाता है कि आधा दूध है तो उतना निकाल लेते हैं। और फिर गाय को जो है हल्का सा बांस का पत्ता देते हैं। बांस का पत्ता खाती है। उसके बाद जो है भूसा में थोड़ा सा एक ट्रांस फ्रेश करके दाना आता है, जो ब्याने के बाद देने वाला दाना होता है, तो आधा से 1 किलो पहले दिन देते हैं। जब वो उस दिन तो वो यही सब खाना होगा, फिर शाम को रात को कुछ भी नहीं है, रात को क्या ही है, तो अगर एक बार दे दिए राहड़ दाल तो फिर अब अगले दिन आधा किलो राहड़ दाल, उसमें तेल और वही सारी प्रक्रिया दूसरे दिन भी की जाती है। उस दिन फिर इन्वोलॉन 100 ml हम लोग इन्वोलॉन यूज करते हैं। आप चाहें, ऐसा हम लोग का भी कोई फिक्स नहीं है कि हम लोग इन्वोलॉन यूज करेंगे, यूट्रीवाई भी हम लोग यूज कर लेते हैं, यूटाटोन भी यूज कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर हम इन्वोलॉन ही यूज करते हैं। वहां पे रविंदर इन्वोलॉन का बोतल है, दीजिए। और एक वहां पे ट्रांसमिक्स भी अंदर में पीला रंग का एक बोतल होगा, और यहाँ पे एक उजला वाला बोतल है, दीजिए। ये नेचुरल रेमेडीज का आता है। इसकी ये 260 रुपए का MRP है, मिलता 200 के करीब है, 180 से 200 रुपए का मिलता है। ये ब्याने के समय 200, ब्याने के तुरंत बाद पहले दिन 200 ग्राम देना होता है। उसके बाद लगातार 3 दिन तक 100 ml पर डे पिलाना होता है। लेकिन हम लोग ये 4 से 5 दिन, जब तक बोतल 1 लीटर का बोतल 4 दिन में इस्तेमाल कर जाते हैं। तो ये बोतल पे राणा जी आप फोकस करके दिखा दीजिए, इन्वोलॉन। इसके अलावा हम लोग यूट्रीवाई भी देते हैं। अगर इन्वोलॉन नहीं दे रहे तो उसके जगह यूट्रीवाई भी दे सकते हैं। एक कामधेनु करके आता है नेचुरल का ही, वो भी आप दे सकते हैं। ये तीनों दवाएं एक जैसी हैं। एक पीला रंग का बोतल है अंदर में ट्रांसमिक्स का, वो दीजिए। तो देखिए, पहला जब हम लोग इसको लेट डाउन करते हैं, दूध निकालते हैं, तो बॉडी से गाय के बहुत ज्यादा कैल्शियम का उत्सर्जन होता है और शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो उस कमी की पूर्ति के लिए, ताकि गाय मिल्क फीवर में नहीं आए और गाय में मिल्क फीवर का कोई लक्षण न दिखे, उसके लिए ट्रांसमिक्स देते हैं। ये जो ट्रांसमिक्स है, ये पूरा एक बोतल 1 दिन में पिला देते हैं और पहले 3 से 4 दिन तक इस बोतल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये जो है, इसमें आयनिक साल्ट होता है, ग्लूकोजेनिक प्रिकर्शन होता है, फोर्टिफाइड विथ मिनरल्स। ठीक है। ये पहला दिन आधा लीटर, दूसरे दिन फिर आधा लीटर, तीसरे दिन फिर आधा लीटर, ऐसे ऐसे करके 2 बोतल से 3 बोतल, मतलब 3 लीटर के करीब हम लोग पिला देते हैं गाय को 5-6 दिन। अब ये आपका पहले दिन से 5वें दिन तक का दिनचर्या है कि आपको पर डे इन्वोलॉन देना है, पर डे आपको ट्रांसमिक्स देना है, मतलब एक कैल्शियम का जेल देना है और एक यूट्रीवाई साफ करने वाला 5 दिन तक देना है। ये आपका फिक्स होना चाहिए। इसके अलावा
गाय शुरू में थोड़ा दाना कम खाएगी, भूसा कम खाएगी, तो उसको बांस का पत्ता दीजिए, हल्का हरा चारा दीजिए, हल्का खाना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। राहड़ का दाल आपको पहले 3 दिन जरूर खिलाना है। फिर चौथे से लेकर 10वें दिन तक मसूर का दाल देते हैं हम लोग, आधा किलो पर डे। मसूर के भी दाल में हम लोग हल्दी डालेंगे, तेल की मात्रा कम कर देते हैं, गुड़ की मात्रा कम कर देते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत गुड़ और थोड़ा बहुत तेल, मतलब 50 ग्राम गुड़, 25 ग्राम से 30 ग्राम गुड़ और 50 ग्राम करू तेल इस समय गर्मी के मौसम में जरूर हम लोग देते हैं। और जब गाय अपना मतलब अब 10 से 12 दिन हम लोग ये कोशिश नहीं करते कि गाय को ज्यादा से ज्यादा दाना खिलाए और ज्यादा से ज्यादा दूध निकाले। पहले 20 दिन गाय अपने शरीर को रिकवर कर ले, उसके बाद उसको हम लोग उसका दूध के अनुसार दाना देना शुरू करते हैं। शुरुआत में 2 किलो, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। ऐसे नहीं करते कि एक ही बार 7 किलो 8 किलो दाना दे दिए और गाय जो है ज्यादा दूध बना ली, उसको मिल्क फीवर कह रहे हैं, उसको मेस्टाइटिस हो गया। तो ये चीज से बचने के लिए आपको पहले 20 दिन थोड़ा आराम से गाय को 3 किलो 4 किलो 5 किलो दाना देना है। 20 दिन के बाद फिर उसके दूध के अनुसार, अगर 20 लीटर करती है तो 9 किलो दाना दीजिए, 25 लीटर करती है तो उसको 11 किलो दाना दीजिए। ऐसे करके हम लोग दाना देते हैं। हरा चारा और ये सारा डोज आपका 10वें 11वें दिन के बाद से हम लोग बढ़ाना शुरू करते हैं और उसको फिर उसके पीक लेवल पे हम लोग 30वें 31वें दिन तक लेके जाते हैं। फिर वो अपना पीक लेवल अगले 90 दिन 100 दिन तक मेंटेन रखती है। तो ये चीजें हैं ध्यान रखने वाली की। जब बच्चा देगा है तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और कहीं के भी सफल डेयरी फार्मर का पहला लक्षण है कि वो गाय के ब्याने से पहले गाय को कैसे मैनेज करता है और गाय को ब्याने के बाद कैसे मैनेज करता है। ये आपके डेयरी के सफल होने का बहुत बड़ा कारक साबित हो सकता है। दूसरी चीज कि जब आप इस तरीके से अपनी गायों को मेंटेन करते हैं तो गाय समय पे ब्याने के 30 से 35 दिन पे पहली बार हिट में आ जाती है और वैसी गाय को आप 80 से 100 दिन के भीतर में दोबारा गाभिन कर लेते हैं। लेकिन अगर वही गाय को आप शुरू में पीक पे ले जाने की कोशिश कीजिएगा, शुरू में वो ख्याल नहीं रखिएगा जो उसका ख्याल रखना है, वही गाय आपको रिपीट ब्रीडर बनती है आगे चल के। यूट्रीवाइव का न इस्तेमाल करना, कम इस्तेमाल करना या उसके किसी भी तरीके के न्यूट्रिशन में कमी अगर आप करते हैं तो उससे उस गाय के गाभिन होने में समस्याएं आएंगी आपको आगे चल के। तो जब भी आप गायों के जन्म के बाद उसका ख्याल रखिए तो उसको इस तरीके से राहड़ का दाल, मसूर का दाल जरूर दीजिए। यूट्रीवाइव या कोई भी यूट्राटाइन जेल जरूर पिलाइए ताकि उसका यूट्रस की उसकी अच्छे से सफाई हो सके। गाय ब्याने के बाद 15 से 20 दिन तक कचरा गिराती है तो उसका पूरा कचरा सफाई हो जाना चाहिए यूट्रस का, ताकि दोबारा से गाभिन होने के लिए तैयार की जा सके। दूसरी बात कि अब जब आपकी गाय पीक पे आ गई है तो उसको पीक पे मेंटेन करने के लिए कैल्शियम का लगातार पूर्ति उसके शरीर में कम से कम 100 से 150 ग्राम कैल्शियम देते रहिए। आप जो ऑस्ट्रोवेट या इस तरीके की कंपनीज बनाती हैं वो भी दे सकते हैं, या डीसीपी और कैल्साइट पाउडर मिला के भी पर डे 150 से 200 ग्राम आप अपनी गाय को दे सकते हैं। गाय को गाभिन करने के पहले, मान लीजिए कि आपको 90वें दिन पे गाभिन करना है तो कम से कम 25 दिन पहले से 30 दिन पहले से आप उसको रेप्रोमिन, केमिल का एक आता है रेप्रोमिन, वो देना शुरू कीजिए ताकि उसके यूट्रस के अंदर जो रेप्रोमिन है उसमें बहुत अच्छे मात्रा में ओमेगा D3 फैटी एसिड पाया जाता है जो कि उसके गर्भाशय को गर्भित होने के लिए तैयार करता है। तो उसका जरूर इस्तेमाल करें ताकि आपको रिपीट ब्रीडिंग की समस्या से जूझना ना पड़े। पहली भी कई गायों को, कई गाय होती है जिसको शरीर में गुदगुदी होता है, जैसे इसको नहीं है तो इसमें हम लोग वो नहीं किए। नहीं तो जो गाय के शरीर में अगर गुदगुदी है तो उस गाय की अच्छे से मालिश होनी चाहिए थनों के आसपास में ब्याने के 10 दिन पहले से और ब्याने के 10 से 15 दिन बाद तक। उसको जो है नारियल के रस्सी से जो है ले करके आपको पीछे से थान की ओर करके थान का जितना भी गुदगुदी है उसको हटाना है। अदरवाइज वो गाय आपको दूहने में दिक्कत करेगी लंबे समय में, उसका वो जल्दी थान नहीं छूने देगी, दूहने का प्रॉब्लम करेगी। तो इन सब चीज से बचने के लिए उसकी मालिश करनी चाहिए। अच्छा, जब गाय ब्याए तो उसके माथे पे यहाँ जरूर थोड़ा तेल डालें। ठीक है, कोई भी इंसान का भी कभी दर्द होता है शरीर में या किसी भी तरीके का दिक्कत होता है तो शरीर पे, माथे पे आदमी तेल डालता है चांदी पे, ताकि शरीर जो है उससे कुछ रिलीफ महसूस करे। वही चीज आपको गाय के साथ भी करनी है। गाय भी दर्द को जो महसूस करती है उसका सारा कनेक्शन उसके सर से होता है और सर पे जरूर तेल डालना है। सर पे तेल डालना है,
फिर उसके जो पूठे का एरिया है यहाँ पे तेल का मालिश करना है। इस इलाके में पूरा तेल का मालिश कीजिए ताकि आपकी गाय जो है उसको थोड़ा मालिश मिले शरीर में। पहले ब्यात की गाय या दूसरे ब्यात की गाय, हर गाय को गर्भ बच्चा देने के बाद इस तरीके के दर्द होते हैं। इस तरीके के दर्द में कम से कम 3-4-5 दिन उसको मालिश जरूर दीजिए। अगर आप नए हैं तो ये सब चीज ध्यान रखने वाली चीज है। इन सब वीडियो को आप बड़ा ध्यान से देखिए क्योंकि ये सब बहुत नॉलेजेबल चीज है। इन सब चीज से आप सीख सकते हैं। दूसरी बात, अपनी गायों को जरूर अपने आसपास, मतलब जब आप गाय पालन करते हैं तो गायों के पास जाइए जरूर, गायों को थोड़ा खिलाइए जरूर अपने हाथ से, ताकि वो गाय आपसे फ्रेंडली हो सके। अब हम नहीं आते हैं तो देखिए ये हाल है, हमारी गाय हम ही को मान रही है। तो आना है और गायों का सेवा करना। देखिए तेल लगा हुआ है, मेरे पूरे हाथ में इसका तेल लग गया, इसकी मालिश हुई है इसलिए तेल हाथ में आ रहा है। ये मालिश नहीं होती तो प्लेन रहता मेरा हाथ। तो ये सारी चीजें हैं, इन सब सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। गायों को अपने जो है स्वस्थ रखना है। गर्भ के समय में जो है गायों का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखना है और गायों को जितना ज्यादा हो सके उतना स्वस्थ रखने की जरूरत है इस समय में, ब्याने के 15 दिन पहले से लेकर ब्याने के 30 दिन बाद तक। तो ये 45 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन 45 दिनों का आपको स्पेशल ख्याल रखना चाहिए। तो आज की वीडियो यही थी कि कैसे अपनी नए गाय, जन्मे हुए गाय को आप किस तरीके से ज्यादा दूध पे ला सकते हैं और किस तरीके से समय पे गैबिंग कर सकते हैं दोबारा। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी उपलब्ध हुई होगी डेयरी फार्मिंग के बारे में। और फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं और अगली वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे जो गाय को हम लोग ड्राई करते हैं तो उसके बाद जो सीपराबिन चढ़ाते हैं वो हम लोग उसको कैसे चढ़ाते हैं, उसका एक वीडियो डिटेल्ड आप लोग को अगली वीडियो में बना के हम लोग देंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।